ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अब बीजेपी पूरे देश में सियासत करना शुरू कर चुकी है। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। गुजरात नरेंद्र मोदी जी का अपना गृह राज्य भी है और गुजरात में भव्य रोड शो और जिसके केंद्र में सिंदूर है। सुबह सुबह एक वीडियो वायरल होती है जिसमें उसकी तैयारियों की वीडियो जब आती है तो फिर से वही सिंदूर, फिर से बीजेपी का एक नेता और फिर से पोस्टर वही लगे जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में पायलट बनकर के नरेंद्र मोदी जी बगल में हेलमेट दाबे किसी फिल्मी एक्टर को भी शर्मिंदा करते हुए शानदार तस्वीरों के पोज के साथ पोस्टरों पर लगे हुए हैं। इन पोस्टरों पर सेना का कोई जवान नहीं है। इन पोस्टरों पर सेना के बारे में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं जो सब कुछ के केंद्र में हैं। गुजरात के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाने वाले हैं। 29-30 मई को प्रस्तावित बिहार दौरे में पटना में एक ऐसे ही रोड शो की तैयारी चल रही है। दोनों तरफ लोगों को खड़ा किया जाएगा। तिरंगे के साथ सिंदूर लिए होंगे लोग। गरम नसों में जो बह रहा है नरेंद्र मोदी जी के, वह सिंदूर पटना की रोड शो की तैयारी में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। दोनों तरफ लोग फूल माला डालकर मोदी जी का स्वागत करेंगे और ऐसे स्वागत करेंगे कि जितने भी फाइटर प्लेन या मिसाइल पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त की, उन सब का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव पहले होने वाले हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले कुछ दिनों में कोई बहुत बड़ा नैरेटिव और बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में नहीं आया था। इसलिए अब पूरी तैयारी इस सब के जरिए की जाएगी। लेकिन उसके बीच में दिल्ली की बैठक में कल नीतीश कुमार ने एक ऐसा खेल कर दिया जिससे फिर से यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बिहार के एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन चूंकि मीडिया मैनेज्ड होती है, मीडिया कभी गलती से एक आध छोटी क्लिप दिखा देती है, लेकिन मोटे तौर पर इस तरह की सारी खबरें बहसों से गायब मिलेंगी। विपक्ष के घर अगर छोटा मोटा कोई चीज हो जाए तो तिल का ताड़ बन जाता है मीडिया और टेलीविजन के जरिए, लेकिन सरकार, और वो भी बीजेपी की सरकार हो, उसमें कितना भी बड़ा कुछ हो जाए उसकी खबर दबा दी जाती है। अब जैसे खबर कितनी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले इंडिया टुडे की इस खबर को देखिए। अब छोटी सी क्लिप है, गायब है। Bihar Chief Minister Nitish Kumar has left from the NDA Chief Ministers conclave. अब इस पर बहस नहीं हो रही। यानी नीति आयोग की बैठक जिसमें दिल्ली में रहते हुए नीतीश कुमार जी शामिल नहीं होते हैं, अगले दिन एनडीए की बैठक जिसमें नीतीश कुमार तो शामिल होते हैं लेकिन नायडू नहीं शामिल होते, और नीतीश और नायडू यही दो सहारे हैं जो केंद्र में एनडीए की सरकार बनाए हुए हैं। लेकिन इस बैठक में खबर यह आ रही थी जो अब दबा दी गई है, जिसकी हकीकत क्या है ना आपको पता चलेगी ना हमें पता चलेगी। लेकिन खबर यह थी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी से कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं जो इस वीडियो, दूसरी वीडियो में दिख रहा है। सम्राट चौधरी एक तरफ खड़े हैं और बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष, क्योंकि अभी करोड़ों कार्यकर्ता मिलकर के बीजेपी का एक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं, इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा पीछे खड़े और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी को कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन सियासी गलियारों पर नजर रखने वाले लोग, उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री जी से मिलने के पहले जेपी नड्डा से मीटिंग हो चुकी थी, अमित शाह जी से बात हो चुकी थी। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा पेच फंसा है सीट शेयरिंग का। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको ज्यादा सीटें मिले, और बीजेपी 2020 के चुनाव में क्या कर चुकी थी। 2020 के चुनाव को अगर आप याद करेंगे तो पाएंगे कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ गठबंधन में तो थे, लेकिन दोनों लगभग बराबर स्थिति में चुनाव लड़ते हैं
बीजेपी ने अंदर खाने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए अपना एक हनुमान छोड़ दिया था। उस हनुमान का नाम था चिराग पासवान। जहां जहां जेडीयू चुनाव लड़ी वहां वहां चिराग पासवान अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, खुद जीतते हैं एक सीट पर, लेकिन नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर चुके होते हैं कि 43 सीटों वाले नीतीश कुमार छोटे भाई बन जाते हैं। लेकिन बीजेपी को तब तक चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही थे। बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो नीतीश कुमार को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन इस बार तो सब कुछ समीकरण बदले हुए हैं। चिराग पासवान बिल्कुल सेट हैं। चिराग पासवान बीजेपी के कहने पर अब क्या करेंगे? चिराग पासवान क्या बिहार लौटना चाहते हैं और उस गलियारे से कोई ऐसा फिर से रास्ता तो नहीं निकालेंगे जिस रास्ते के जरिए चिराग पासवान कहीं फिर से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश के लिए कोई नई बिसात बचा दे? और नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर वो कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इस बार उनके मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। एक तरफ नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से जदयू के कार्यवाहक अध्यक्ष चाहे संजय झा हो, विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, ललन कुमार हो, उन सब की बीजेपी के प्रति निष्ठा, समर्पण और त्याग इस हद तक है जैसा बीजेपी के अपने नेताओं में भी कम होता होगा। लेकिन बीजेपी अब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पांव पसार रही है। आप कल्पना करिए कि पहलगाम हमले के चंद घंटों बाद प्रधानमंत्री बिहार में थे, मधुबनी में रैली कर रहे थे और वहां से अंग्रेजी में बैठ करके एक ऐसा पैगाम दुनिया को दे रहे थे जिससे यह समझ में आ गया था कि बिहार में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकी हमले का कितना बड़ा गेम बनेगा। इसको बिहार के लोग भी नहीं समझ पा रहे। अब बिहार में 10 दिन तक बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही थी। सेना का शौर्य और तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही। मुझे पुराने नीतीश कुमार का बयान इंटरनेट पर तैरता हुआ नजर आया। जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे तब इस तरह की सेना की कामयाबियों के राजनीतिक उपयोग को बहुत खराब मानते थे। समाजवादी ट्रेनिंग से निकले नीतीश कुमार ये मानते थे कि सेना और आतंकी घटनाओं का किसी चुनाव में और किसी राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार के कई बयान आपको ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए चुपचाप बिहार की उन रैलियों की फोटो वीडियो देख रहे होंगे जो बिहार के गांव-गांव में सिंदूर घुमाने के साथ, तिरंगा यात्रा के साथ। और अगली वीडियो जो आएगी वो पटना से आएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ऐसा फूल बरसाते हुए रोड शो में किया जाएगा गोया जंग लड़कर के लौटे खुद प्रधानमंत्री जी हैं। इस बात को अब भुला दिया जाएगा। इससे ये आप समझेंगे कि नीतीश कुमार की मौजूदा स्थिति है क्या, नीतीश कुमार कितने क्या बेबस हो गए। और उसके बाद वो खबर, जिस खबर की बात मैंने शुरू में की थी, वो खबर ये कि उस एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बीच से प्रधानमंत्री के सामने से अमित शाह और राजनाथ सिंह के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठे और चले गए। इसकी खबर अब आपको नहीं है। एक क्लिप जो इंडिया टुडे ग्रुप ने दिखाई थी, उस क्लिप के अलावा शाम तक वो भी खबर दबा दी गई। नीतीश कुमार चले गए और लौटे भी नहीं। कोई दूसरा अब तक ऐसा नहीं किया। एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी और जब एनडीए की बैठक हुई तो उसकी एक वीडियो वो वायरल हुई जिसको अभी हमने आपको दिखाया था, जिसमें नीतीश कुमार मोदी जी से कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे। और उसके बाद खबर यह आती है कि वो उठे और चले गए। इस सब समीकरणों के बीच आप बिहार की राजनीति को कहां देख रहे हैं? आज की तारीख में बेबस हो चुके नीतीश कुमार चुपचाप भारतीय जनता पार्टी का सेना की राजनीतिक दुरुपयोग को बेबसी में देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। वो तिरंगा यात्रा निकालेंगे नहीं क्योंकि उनकी राजनीति, उनकी समाजवादी ट्रेनिंग शायद उसके फिट नहीं बैठती। वो सिंदूर को लेकर के गांव-गांव घुमाएंगे नहीं क्योंकि ये नीतीश कुमार 10 साल 5 साल पहले क्या बोलते थे और वो एक बेबाक राजनेता बोलता था। नीतीश कुमार का एक और वीडियो पुराना मुझे याद आया जो आपको गौर से सुनना चाहिए। जब नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर बीजेपी के नेताओं को ललकारते हुए, सामने बैठे थे अटल बिहारी वाजपेयी, सामने बैठे थे लाल कृष्ण आडवाणी और जो रथ यात्रा के सोमनाथ से चले थे
समस्तीपुर में जब गरीब का बेटा लालू यादव ने रोका तो दोबारा वो यात्रा बनारस से चली और अयोध्या पहुंची। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं वो मिसिंग लिंक जो समस्तीपुर के बाद बनारस के बीच का है, वो मिसिंग लिंक कब पूरा होगा? अरे क्या आप लोग देश को धर्म के नाम पर दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं? सुनिए नीतीश कुमार के पुराने तेवर को। अयोध्या तक की यात्रा को, अधूरी यात्रा को पूरा करने चले थे तो आडवाणी जी में फिर साहस होना चाहिए था। उसी समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू करते जहां इस देश के एक बहादुर लालू प्रसाद ने इनके रथ को पकड़ के रख दिया था, क्योंकि ये बर्बादी का रथ था। अधूरी यात्रा उनकी आडवाणी जी की शुरू हुई बनारस से। तो हम जानना चाहेंगे वाजपेयी जी से या बाद में इनके जो भी वक्ता मिलेंगे कि ये मिसिंग लिंक कब पूरा होगा? समस्तीपुर से बनारस तक का जो मिसिंग लिंक था वो कब पूरा होगा? वो नीतीश कुमार समाजवादी पृष्ठभूमि से निकले थे, जिसके लिए लालू प्रसाद मजाक में कहते थे कि सबके मुंह में 32 दांत होता है, नीतीश कुमार के पेट में 32 दांत है। लालू प्रसाद का वो पुराना भाषण याद आता है लोगों को कि धर्म अधर्म की बारी आई है, और हमारा भाई नीतीश कुमार जो दूसरी तरफ बैठा हुआ है, वो नीतीश कुमार तो आज गदा तुम्हारी पीठ पर चलाना पड़ रहा है। मुझे अफसोस है कि आप जा रहे हो। कहीं मेरे चाचा बैठे हैं, गफूर चाचा, कहीं मेरा भाई बैठे हैं नीतीश कुमार, लेकिन धर्म अधर्म की बारी आई है तो आज गद्दा चलाना पड़ रहा है तुम्हारे पीठ पर हम लोग को। चिंता मत कर। और सुनिए वो भी बयान जो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर क्रोधित होते हुए दिया था कि भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ वो बोलते रहता है। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और ये जो बिहार में हो रहा है वो नीतीश कुमार की पुरानी 20 साल की राजनीति पर अब इम्तिहान की तरह खड़ा है। वो नीतीश कुमार सांप्रदायिक नहीं हुए, वो नीतीश कुमार समझौता परस्त इस तरह नहीं हुए, वो अपनी शर्तों पर समझौता करते रहे। इस बार ऐसा लग रहा है कि एक बेबस नीतीश कुमार सामने खड़े। इससे आगे की राजनीति की दशा तय होती है कि क्या बीजेपी ने अपने को पूरी तरह से हावी कर लिया बिहार में? वो बीजेपी जो 2024 के आम चुनाव के बाद एनडीए बन गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए बोलते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बाकी बीजेपी के नेता भी एनडीए बोलते थे। दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, अलग अलग जीता, अलग अलग तरीके से जीता, अलग अलग कारणों के साथ जीता। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से मैं आ गया, मैं नरेंद्र मोदी, मैं मोदी, मोदी की नसों में, मोदी के सीने में, मोदी है तो ये, मोदी है तो वो। टेलीप्रॉम्प्टर हो या टेलीप्रॉम्प्टर ना हो, वीडियो टेलीप्रॉम्प्टर पर चले या ना चले, अब फिर से वो मैं सामने आ गया है। यानी 24 में नीतीश और नायडू के बैसाखी पर मैं एनडीए में तब्दील हो गया था। वो मैं अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से केंद्र में आ गया, और नसों से लेकर के फेफड़े तक मैं में कुछ और बहने लगा। और इस मैं के सामने अब एक प्रयोग की तरफ बिहार खड़ा है। बिहार में इस मैं से सबसे ज्यादा असहज कोई होगा तो नीतीश कुमार होंगे, और नीतीश कुमार की असहजता इस वीडियो में दिखी, मोदी जी नहीं सुन रहे, और नीतीश कुमार की असहजता उस खबर में दिखी जिसमें वो उठ करके मीटिंग से चले गए। नीतीश कुमार को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या 80, लगभग 80 सीटें बीजेपी की, और लगभग आधे से कम नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार को बराबर सीटें मिलेंगी? और नीतीश कुमार अगर कम सीटों पर गए तो पक्का वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और बगल में 2-2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बिठा रखे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी भी बनेंगे नहीं, ओबीसी कितना दूर बनेगा पता नहीं, केशव मौर्य याद आते हैं। लेकिन बिहार में जहां एनडीए कमजोर पड़ गया था वहां बीजेपी अब हावी हो रही है। और अगर ये 29-30 मई की पटना की रोड शो की तस्वीरें, ऑपरेशन सिंदूर का कामयाबी का श्रेय लेना, बीजेपी का सेना पर राजनीति और सीटों को ज्यादा ले लेना,
सब कुछ तो बीजेपी के फेवर में चला जाएगा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा होने से कौन रोकेगा? बकौल विजय सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, वही तो बयान याद आ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना तब पूरा होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि अभी तक जितने सवाल बीजेपी के नेताओं से पूछे गए कि आपकी तरफ चेहरा कौन है, उन्होंने साफ बोला ही नहीं। और नीतीश कुमार की तरफ से ये वाली बात केवल उनके बेटे एक आध दो बार बोले, निशांत कुमार, उसके बाद तो वो भी मीडिया से गायब, वो भी खत्म। अब नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा? पार्टी थोड़ी सी समाजवादियों के साथ जो पार्टी बची होगी वो कहीं हाशिए पर चुपचाप होगी, और जो संघी और भाजपाई सनातनी पार्टी जेडीयू की हो चुकी होगी उसका तो बीजेपी जज्ब कर लेगी, विलय कर लेगी। ये बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेल होने वाला। दूसरी तरफ महागठबंधन अपनी व्यवस्थित तैयारियों के साथ, जनता के मुद्दों के साथ बिहार की राजनीति में उतरने जा रहा। उसने बाकायदे कमेटी बनाई, उन्होंने एक समन्वय समिति बनाई, टिकट वितरण, प्रचार का, रणनीति का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, मैनिफेस्टो का, सबका अलग अलग पूरा समन्वय समिति का खाका बनाया। एक बहुरंगी समन्वय समिति, एक समावेशी समन्वय समिति, लेफ्ट की पार्टियां कांग्रेस के साथ आरजेडी का बेहतर तालमेल, और मुद्दा उनके पास। ऐसे में नीतीश कुमार अगर कमजोर हो गए तो फिर होगा क्या? थोड़ा सा बिहार के पॉलिटिक्स का डेटा एनालिसिस भी कर लेते हैं। राजनीतिक डिजिटल अभियान प्रबंधन कमेटी डिजाइन बॉक्स ने पिछले महीने बिहार में एक सर्वे किया, और इस सर्वे की रिपोर्ट का निचोड़ यह था कि लगभग 60% उत्तरदाता सर्वे के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के प्रदर्शन से संतुष्ट दिख रहे थे। 60% से अधिक लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार अगले 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त हैं। 50% से अधिक लोगों ने कहा अगला चुनाव एनडीए के जीतने की उम्मीद है। ईबीसी के 68.72% मतदाताओं की पहली पसंद थे एनडीए के लोग। कुल आबादी 36% इनकी है। ओबीसी के लगभग 39% लोगों की पसंद एनडीए है। इंडिया ब्लॉक लगभग 17.7% ईबीसी और 44.14% ओबीसी के लिए मतदान का पहला विकल्प था। अनुसूचित जातियों में जो बिहार की जनसंख्या के लगभग 19.6% हैं, एनडीए में 48.23% और भारत इंडिया ब्लॉक के लिए 28.11%। मुसलमानों के 56% पसंद इंडिया ब्लॉक है और 28.47% एनडीए है। कुल मिलाकर डिजाइन बॉक्स सर्वेक्षण ने एनडीए को बढ़ा दिया, और यह ऑपरेशन सिंदूर के पहले प्रायोजित करवाया गया था। जैसे कुछ दिन पहले का एक सर्वे याद है कि जिसमें प्रशांत किशोर सबसे तेजी से सबसे बड़े चेहरा मुख्यमंत्री के, अब गायब। फिर एक सर्वे आया जिसमें तेजस्वी यादव सबसे पहली पसंद, अब फिर से नीतीश कुमार। अब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तो अब बिहार जा रहा है कायदे से। बिहार में अब जाने वाला है नीतीश कुमार के मिलने के, मीटिंग छोड़कर जाने के बाद उसी बिहार की सड़कों पर सेना के शौर्य की राजनीति बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार का यह वाक्य गौर से जाते जाते सुनिए। जब नीतीश कुमार ने अक्टूबर 2016 में जनता दल यूनाइटेड की नेशनल काउंसिल को संबोधित करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के पॉलिटिकल माइलेज के लिए बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा था कि पूरा देश आपके यानी मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उन भाजपा नेताओं का क्या जो बार बार इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। उस समय बीजेपी के द्वारा 70वें स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा यात्रा आयोजित करने पर नीतीश कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने कभी तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता नहीं दी, वही तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मगर उसके बाद जेपी सेतु और गांधी सेतु के बीच से बहुत ज्यादा पानी बह गया। नीतीश कुमार न अब उस तेवर में रहे, न अब उस स्थिति में रहे। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी बीच बैठक से प्रधानमंत्री के सामने से उठकर जाने की स्थिति में हैं। और अगर इस स्थिति में हैं
तो बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी है अभी नरेंद्र मोदी जी के पायलट वाले पोस्टरों के जरिए प्रचार। बाकी है अभी बिहार के गांव-गांव में तिरंगा यात्रा और सिंदूर का प्रचार। बाकी है अभी पटना का रोड शो जिसमें मोदी मोदी के जयकारे लगेंगे और मैं नरेंद्र मोदी फिर से केंद्र में आकर के यह एहसास कराएगा कि ना अब उसे नीतीश की जरूरत न नायडू की जरूरत। तय करना बिहार की जनता और नीतीश कुमार को है, तय करना जेडीयू को है, तय करना उस पिछड़े और खासकर अति पिछड़े वोटर समूह को है जो बिहार में निर्णायक भूमिका रखता है। उसे याद करना होगा कि नीतीश कुमार के होने का मतलब यह था कि यूपी की तरह वहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है, तो फर्क भी साफ है। कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बीपी मंडल और समाजवादी राजनीति का एक अध्याय क्या अपने अंतिम पड़ाव पर है, जब नीतीश कुमार हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करने वाले गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार और सावरकर के विचारों का आरएसएस का झंडा बरदार एक बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार पर बैठेगा और 90 के पहले के बिहार को वापस वहां पर स्थापित करेगा, जिसका एक चेहरा कभी गिरिराज सिंह के रूप में सामने आएगा तो कभी उससे भी कट्टर उन लोगों के रूप में जो बिहार को अब जंगल राज बनाने की दिशा में जा रहे हैं। या बिहार समझ जाएगा, बिहार के पहले नीतीश कुमार समझ जाएंगे और कुछ खेल कर देंगे, या आखिर में बिहार की जनता खेल करेगी और कर्पूरी जगदेव मंडल की विरासत का बिहार बचेगा। आप अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बिहार में चुनाव है, तब तक बिहार पर बात थोड़ा व्यवस्थित होती रहेगी। सुनने के लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस चैनल को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।